दोस्तों, क्या आपकी घाव बहुत दिन तक ताजा रहती है, मतलब सूखता नहीं है कि ऑपरेशन की बाद जो स्टिचिंग वगैरह होता है वो जल्दी नहीं सूखता है, इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर किसी भी वजह से। इसको आप ऐसे ओपन करके, ठीक है, इसको आप वो मतलब यहाँ से, जैसे बताया आप सबको, यहाँ से ले सकते हो, लेके आप घाव वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव सुंदर। स्वागत करता हूं और एक नई इन्फॉर्मेबल नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, मेरे पास है ये बेटाडीन का सोल्यूशन, ठीक है, जो कि 10% है। उसके बारे मतलब इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या है। मैं तो पहले ही आपको बता दिया हूँ कि किस लिए यूज किया जाता है। पूरा डिटेल्स के बारे में जानना है कि एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है, मतलब किस लिए काम करता है, कैसे ये कैसे ये यूज होता है, ठीक है, सारी चीज के बारे में, किस तरह से यूज होता है, इसका साइड इफेक्ट वगैरह क्या है, कैसे मिलता है मार्केट में, इसका प्राइस वगैरह क्या है, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स क्या क्या हो सकता है, ये सारे चीज के बारे में आज इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं। और पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप करते हो तो कुछ हो सकता है इन्फॉर्मेशन आप नहीं मिल पाएगा, आपको नहीं मिल पाए। तो एंड तक जरूर देखते रहिए और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। और हाँ, जो लोग नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हाँ, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, ये मेरे पास है अभी बेटाडीन का सॉल्यूशन, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको कुछ बॉडी में चोट आ गया हो, ठीक है, अगर आपको बॉडी में कुछ घाव वगैरह हुआ है, ठीक है, अगर आपको बॉडी में कुछ स्टिचिंग हुआ है, या फिर आपको ऑपरेशन के बाद जो स्टिचिंग होता है, या फिर ऑपरेशन के पहले कुछ प्रोसीजर करना हो, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ये जो सॉल्यूशन है उसे यूज किया जाता है। दोस्तों, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले बता दूं आपको, इस सारा डिटेल्स के बारे में बता दूं। तो टॉपिकली यूज किया जाता है, जो कि एक्सटर्नली यूज किया जाता है। तो उसके जो कौन सी कंपनी बनाता है इसको, दोस्तों, विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी है जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो क्या है, इसमें पोविडिन आयोडीन सोल्यूशन है जो कि 10% ओवर बाई वॉल्यूम है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 104 रुपीज़ में मार्केट में किसी भी स्टोर में आपको लगभग आराम से मिल जाता है, ठीक है। जो बेटाडीन का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है ना दोस्तों, ये सॉल्यूशन एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है, जो कि क्या होता है ना, जो वुंड होता है, पुराना वुंड हुआ, न्यू वुंड हुआ, जो वुंड होता है जहाँ पे कट लग जाता है, जैसे कि बताया आप सबको, जो घाव होता है उसमें क्या होना, इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। घाव के ऊपर इन्फेक्शन ना बढ़े, ठीक है, ग्रोथ ना हो इन्फेक्शन का, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो बेटाडीन सॉल्यूशन है, ये क्या करता है ना, इन्फेक्शन होने से रोकता है, और घाव को प्रिवेंट करता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होना चाहिए वहाँ जो उस जगह पे प्रिवेंट करता है। दोस्तों, ये क्या करता है ना, जो माइक्रोब्स है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ये किल करता है, ठीक है। वो अगर ग्रोथ होंगे आपकी बॉडी में तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, जिस जगह पे कट हो रहा है, घाव वगैरह हो रहा है, उस जगह पे इस्तेमाल करने से क्या होता है ना, जो इन्फेक्शन ग्रोथ होने का चांस रहता है वो कम हो जाता है। इसको क्या करते हैं ना, इसका ऑपरेशन से पहले उस पार्ट को डीजर्मिनेट करने के लिए, यानी कि जहाँ पे माइक्रोब्स के चांस है उससे उस पार्ट से दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका कुछ स्पेशल यूज मैं बता दूं आप सबको, कि जो बड़ा वुंड होता है, जो बड़े घाव जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई ट्रोमा वगैरह हुआ, ठीक है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई बड़ी इंजरी होता है, ठीक है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करना है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर करना है, उससे पहले भी उसको इसका यूज किया जाता है। और इसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, जो पैथोजेंस होता है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जिसकी वजह से अटैक हुआ, यानी कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटाडीन सोल्यूशन होता है वो क्या करता है ना, उसके सेल पे एंट्री करता है डायरेक्ट। जो पैथोजेंस होता है उसके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, जिससे क्या होता है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो धीरे धीरे किल हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ क्या होता है ना, जो
एंटीसेप्टिक शो करना होता है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है इसमें, ये जो बेटाडीन सोल्यूशन में ये शो कैसे करता है। तो जो पोविडीन आयोडीन होता है उसमें जो आयोडीन होता है वो क्या होता है ना, वो जो आयोडीन होता है वो खुद को धीरे धीरे रिलीज करता है, ठीक है। जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे खुद को धीरे धीरे रिलीज करता है। तो उससे क्या होता है ना, वहाँ पे वो अपना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, आपको कभी कभी स्किन इरिटेशन होने का भी चांस रहता है, उसके साथ साथ खुजली यानी कि इचिंग होने का भी चांस रहता है, और कभी कभी रेडनेस भी आता है। अगर दोस्तों ये सारा चीज़ आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि रैशेस आ जाना, ठीक है, और लिप्स पे, थ्रोट पे, ठीक है, वहाँ पे सोइलिंग होना, फेस पे सोइलिंग होना, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। और दोस्तों उसके साथ साथ ब्रीदिंग होने का भी चांस रहता है, मतलब ब्रीदिंग रुक जाने का भी चांस रहता है, प्रॉब्लम होने का भी चांस रहता है। और दोस्तों उसके साथ साथ क्या होता है ना, कभी नाउजिया होने का भी चांस है। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिले तो तुरंत ये इसको यूज करना रोक दे, स्टॉप करें और अपने डॉक्टर को तुरंत मतलब कंसल्ट करें। तो ये दिन में एक बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कॉटन लेके आप कॉटन के ऊपर इसको आप प्रेस करके वहाँ पे आप लगा सकते हैं, यानी कि घाव वगैरह जो वहाँ पे जहाँ पे हुआ है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इजी होगा कॉटन के साथ मतलब हेल्प से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग के लिए इजी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कुछ मतलब सब्स्टिट्यूट ब्रांड, जैसे कि ओकाडाइन 10% हो गया, ठीक है, उसके साथ माइक्रोजेन हैंड शील्ड हो गया, उसके साथ साथ ग्लेंटाडाइन भी होगा। ये सारा कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्रेगनेंसी महिलाएं हैं, ठीक है, उन लोग के लिए शायद ये अनसेफ हो सकता है, सेफ नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आपको यूज करना है, ठीक है, डॉक्टर को एक बार पूछ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं उन लोग के लिए सेफ है, वो लोग यूज कर सकते हो। फिर भी एक बार डॉक्टर के आप परामर्श जरूर लीजिए। फिर दोस्तों ये था सारा कुछ बेटाडीन सॉल्यूशन जो कि टॉपिकल यूज किया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा था, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, और जो लोग नए हो हमारे चैनल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो यार ठीक है, चलते हैं। और कुछ अगर आप लोग अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताइए। अगर कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।